بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 23वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। इस अशरे में ताक रातों में इबादत करने का हुक्म आया और इन ताक रातों में से एक रात शब क़दर की रात है, जिसके बारे में हम में से किसी को इल्म नहीं। इस रात इबादत करने का सवाब हज़ारों रातों की इबादत करने के बराबर है। इन ताक रातों की क्या फजीलत है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इन रातों में इबादत किया करते थे, आज हम जानेंगे। हमारे साथ
मौजूद हैं मशहूर व मारूफ नातख़्वां जवेरिया सलीम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर आलम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे आलिम दीन मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अपनी इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी नशिस्त का जो आगाज़ है वो तिलावत के बाद जो है नात करीम से करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत खूबसूरत आवाज़ खतीजा इश्तियाक, इनसे दरख्वास्त करेंगे कि नात शरीफ पेश कीजिए। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। सदक़े महबूब दे हम को खुदा, सदक़े महबूब दे हम को खुदा, गैर के दर का उतारा कुछ नहीं, गैर के दर का उतारा कुछ नहीं। देखना है तो मदीना देखना, देखना है तो मदीना देखना, क़स्र शाही का नज़ारा कुछ नहीं, क़स्र शाही का नज़ारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीजा बहुत खूब माशाल्लाह। आप हर दफ़ा आती हैं और आपकी आवाज़ में मज़ीद मैं देखता जा रहा हूँ कि खूबसूरती आ रही है। अल्लाह ताला और आपकी आवाज़ में खूबसूरती। आमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। आते हैं अपने मौजू की जानिब और मुफ्ती साहब आपसे शुरुआत करेंगे कि शब क़दर को शब क़दर क्यों कहा जाता है और क्या इन्हीं रातों में से हमें शब क़दर मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आपका जवाब कि शब क़दर को क़दर क्यों कहा जाता है। शब कह लें या लैल कह लें, रात को कहा जाता है लैल। और क़दर के माने कई फ़ुक़हा ने बयान फरमाया। एक क़दर के माने होते हैं तकदीर के, एक क़दर के माने होते हैं तंगी के, एक कदर के माने होते हैं कदर व मंजिलत के। अब मुराद ये है कि तंगी से क्या मुराद है या तकदीर से क्या मुराद है या फिर कदर व मंजिलत से क्या मुराद है। तो सबसे पहले आप तंगी को लें कि अल्लाह ताला कुरान पाक की, जैसे मैंने आपकी सूरत जो पहले आयत के कुछ हिस्सा तिलावत किया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र,
तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल फरमाता है, सुभान अल्लाह, और फरिश्ते इतनी तादाद में उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। सुभान अल्लाह। और ज़मीन तंग क्यों होती है कि वो अल्लाह ताला की रहमत जो है ना वो लेकर आते हैं, और साथ साथ वो सलामती भेजते हैं। और जिब्रील अमी वो रूहुल अमीन है, वो फरिश्तों के सरदार हैं जो तमाम अंबिया सादिकीन जिन पर वही नाजिल हुई उनके पास आया करते थे। ये मेरे नबी की उम्मत है कि अल्लाह ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि जिब्रील अमी भी साथ जाएं। तो जिब्रील अमी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आते हैं और सलामती भेजते हैं उन फरिश्तों के साथ सुबह फजर तक। तो अब ये पहले मालूम मैंने बताया कि ये तंगी के लिहाज से। अब आ गई बात तकदीर की। तो तकदीर से मुराद ये कि इस साल जो कुछ भी होने वाला है वो फरिश्ते जो है ना एक रजिस्टर लेकर आते हैं। अच्छा। और बाज़ाब्ते जो तकदीर में होने वाला होता है इस साल वो उसको बयान फरमाते और लिखते हैं। और इसी तरीके से आखिरी जो मैंने बात है कद्र व मंजिलत, यानी इस रात जो बंदा अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करता है, क्योंकि बात ये कि ये तुम्हें जब आप आयत को शुरू में देखेंगे इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और ए हबीब आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? ये 1000 महीनों से अफजल रात है। तो 1000 महीनों से अफजल वाली रात मतलब एक रात, इसका मुकाम 1000 महीनों से अफजल। फिर इस रात का मुकाम मर्तबा ये कि जो इस रात इबादत करता है उसकी कदर मंजिलत इतनी बढ़ जाती कि एक दूध पड़ा हजारों महीने की दूध पढ़ने का मिल गया। एक नमाज पढ़ी, एक नमाज का 1000 महीनों की नमाज पढ़ने का सवाब मिल गया, बल्कि एक सुभान अल्लाह का 1000 महीनों के सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिल गया। तो इस तरह बंदे की कदर मंजिलत बढ़ जाती है, इसलिए इसको इस लैल को इस शब को कदर वाली रात कहते हैं। और जो इस रात को पाले मैं कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ और रहमतें बरसती हैं। तो इस रात में जो भी ये रातें होती हैं इनमें हमें जितनी हम चाहें इबादत करें और जितना हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, क्योंकि वो है कि दर खुला हुआ होता है और जितना आप लूट सकते हैं लूट लें। तो ये तो जो ना लूट पाए वो बड़ा बदबख्त है। तो जवेरी आपकी जानिब आऊँगा। काफ़ी अरसे से माशाल्लाह आप नात ख़्वानी की फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और जो भी कहता है वही कहता है कि हम जवेरिया से बचपन से देख रहे हैं, जो चाहे आपसे उम्र में बड़ा। हाँ, तो जवेरिया कैसे हुआ ये शौक़ और कितना अरसा माशाल्लाह आपको हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि घर का ही माहौल इस तरह का था कि वालिद साहब पढ़ते थे पहले, और उसके बाद उन्होंने मुझे ज़ाहिर है गाइड किया। इतनी छोटी उम्र में तो मुझे इतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन 4 साल की उम्र से मैंने बाकायदा महफिलों में पढ़ना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट लेवल पर, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड्स मिलते गए पहले मुझे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मैंने सफ़र करना शुरू किया, अमेरिका, कनाडा, बहरीन, दुबई, यूरोप और काफ़ी कंट्रीज़ जिसके मैं शायद नाम यहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकती पूरी, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन मुझे जाके पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। तो ये अल्लाह का करम है, जिक्र की बरकत है। रमज़ानों में आपका वैसे क्या रूटीन रहता है? और दिनों से तो बिजी रहता होगा काफ़ी। जी बिल्कुल ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह ट्रांसमिशंस का सिलसिला निकल पड़ा है। तो ये है कि इस तरीके से भी इबादत का ही हिस्सा है। मैं समझती हूँ कि घर में बैठ के हम जो है वो सोते रहते या दूसरे मसरूफियात में मसरूफ़ रहते, तो उससे बेहतर होता है कि हम जिक्र सुनते हैं और जिक्र सुनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरता है इसके थ्रू। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आपकी आवाज़ में और खूबसूरती पैदा करे। शाह नज़ीर साहब आपकी जानिब आऊँगा, और जब आप आते हैं तो बहुत सारे सवाल मेरे अपने दिमाग में आने लगते हैं जो मैं सोच रहा होता हूँ कि क्या होना। एक प्रॉब्लम बड़ा आता है आजकल, क्योंकि हम गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो अक्सर लोगों का कलर जो है वो झुलस जाता है, और अगर फेस हम ढक भी लें तो लोगों की अमूमन कलाइयाँ काली हो जाती हैं। इसके लिए क्या हर्बल में हमारे पास चीज़ मौजूद है? शरीफ, इसमें यह है कि बाज़ लोगों को कलर डिम होने के साथ साथ ईचिंग खारिश भी महसूस होती है। बिल्कुल होती है। तो वो एक आम बूटी आती है, पनीर बूटी। 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना 21 दिन तक इस्तेमाल करें। ये हर किस्म की खारिश भी दूर करेगी बॉडी की, क्योंकि ब्लड प्यूरीफाई है ये। और दूसरी चीज़ लगाने के लिए हाथों पे, चेहरे पे धब्बे पड़ जाते हों और रेड स्पॉट्स हो रही हों या झाइयाँ आ रही हों या कलर डिम हो रहा हो, तो उसके लिए आप हुस्न यूसुफ 10 ग्राम हुस्न यूसुफ 10 ग्राम, संदल पाउडर 10 ग्राम, समंदरी झाग 10 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी ये भी 10 ग्राम, इनको पाउडर बना के 100 ग्राम उपटन में मिला लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, गर्दन पे लगा लें 15-20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। एक टाइम रोज़ाना करना है, कम से कम 10-12 दिन कर लें, एक भी झाई नहीं रहेगी, स्किन भी प्लेन हो जाएगी
और ओपन पोर्स हैं, ये भी मिनिमाइज हो जाएंगे। अच्छा शाहनज़ीर साहब, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि जी हम लेने जाते तो बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं, तो ऐसा है कि महंगी मिलती हैं या पंसारी बेवकूफ़ बना देते हैं? पंसारी भी बेवकूफ़ बना देते हैं और इतनी महंगी नहीं है ये, जितना आप बता रहे जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर मैक्सिमम 100 ग्राम उपटन भी लेंगे तो 60-70 रुपए का मिल जाएगा। अच्छा। बाकी चीजें आप 10-10, 15-15 रुपए की ले लें। अच्छा 10-10, 15-15 रुपए। तो भाई जब भी आप लोग ये लेने जाएं जो शाहनज़ीर साहब ने बताया, तो इस चीज को जरूर चेक करें, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि जी बहुत 100-110 रुपए में सारा सामान आ जाएगा, 100-110 और एक महीना चलेगा। एक महीना भी चलेगा, इससे ज्यादा सस्ता क्या आपको बताएं। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अगर किसी को कंटिन्यूसली उल्टियाँ लगी हुई हों तो उसके लिए कोई रेमेडी हमें बताएं कि जो उल्टियाँ ना रुक रही हों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, पुदीना खुश्क ले लीजिए 3 माशे के करीब, और लौंग ले लीजिए 3 अदद लौंग, और इलायची ले लें 3 अदद, और मिश्री ले लें 2 तोला के करीब, और गुलाब की पत्तियाँ 5 से 10 अदद पत्तियाँ। तो इसको जो है ना पानी में जोश दे लें और वो पानी पिलाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 मरतबा में ही वॉमिट का होना, मतली का आना और सारी चीजें रुक जाएंगी, महसूस होना इंशाल्लाह रुक जाएगा। अच्छा शाहनज़ीर साहब, ये जो इलायची होती है ये गर्म तो नहीं होती है? नहीं, गर्म नहीं, इसके जो बीज होते हैं नहीं इतने गर्म नहीं होते हैं, ये खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं इसे। और जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा नुस्खा बताया, और इसका मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूंगा कि आप पुदीना के ताज़ा पत्ते ले लें, ताज़ा पत्ते, और 1 गड्डी ताज़ा पुदीना के पत्तों को अलग कर लें, उसकी लकड़ियाँ फेंक दें, उसमें 2-3 दाने इलायची के डाल के, छोटी इलायची के, इसे 1 जग पानी में बॉयल कर लें। बॉयल करके फिर उतार लें, ठंडा कर लें, ठंडा करके आधा कप हर 1 घंटे के बाद दें। आप देखना उल्टी भी रुकना शुरू हो जाएगी। जिनको फूड पॉइजन हो रहा हो, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। जज़ाकल्लाह। और अब हम चलते हैं अपनी शेफ़ की जानिब और देखते हैं कि हमारी शेफ़ आज हमें क्या खिला रही हैं। शेफ़ जो हमारी वो नाम बड़े मज़े मज़े के लाती हैं, आज देखते हैं क्या नाम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सामिया? ठीक है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ये क्या बना रही हैं आप? मैं बना रही हूँ लेमनी कीमा। लेमनी कीमा, हाँ। अच्छा, हमने दम वाला कीमा भी सुन लिया और हमने सारे कीमे सुन लिए, अब ये लाई है नहीं लेमनी कीमा। अच्छा मुझे बताएं कि जी लेमनी कीमा क्या होता क्या है? बेसिकली इसमें लेमन का फ्लेवर होता है। पूरा लेमन आएगा? नहीं नहीं, पूरा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। थोड़ा आएगा। तो इसमें मसाले वसाले आपने को डाले या सिर्फ लेमन ही डाला है? सिर्फ बेसिक मसाले हैं, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ लेमन में इसको थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे, लेमन और काली मिर्च में, फिर प्याज लाल करनी है, अदरक लहसुन डालना है, कीमा डालना है, टमाटर डालना है, थोड़ी देर दम करना है, मतलब कि वो पानी छोड़ दे। फिर उसमें हल्दी डाली, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, और अब मैं लेमन का फ्रेश। अच्छा लेमन तो इसमें ये आपने सिर्फ एक ही लेमन डालते हैं? नहीं, एक मैरिनेशन में डालते हैं। मैरिनेशन में कितने डालते हैं? टोटल कितने लेमन इसमें डल जाते हैं? इसमें 3-4 लेमन चले जाते हैं। और फिर इसका नाम लेमनी कीमा हो गया। ये कौन से रेस्टोरेंट में मिलता है? ये आप जाएं, आपको हर रेस्टोरेंट में मिलेगा। हर रेस्टोरेंट में मिलेगा? मेरे तो जरूर मिलेगा। अच्छा, ये जब इंशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट खोलेंगी तो हमें ये सारे नाम वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, हमें मुश्किल नहीं होगी। वरना लेमनी कीमा फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ और खुशबू उसमें से बड़ी अच्छी आ रही है, और खाएंगे तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ खा के मैं बताऊँगा बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा न करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा,
सवाल करे और वो अता न करे। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। मदीना जाके निकलना ना शहर से खुदा ना खासता ये जिंदगी वफा न करे। खुदा ना खासता ये जिंदगी वफा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब बहुत खूबसूरत, बहुत आपकी आवाज़ में माशाल्लाह खूबसूरती है और ये मेरी एक पसंदीदा नात है जो आपने पढ़ी है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे और आपकी आवाज़ में मज़ीद खूबसूरती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा कि ताक रातों में इबादत करने का हुक्म आया है, लेकिन क्या वजह है जो शब क़दर को मख्फी रखा गया? अच्छा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हज़रत अबू सईद खुदरी इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि एक जो ये जो हमारा रमज़ान का महीना आता है, तो रमज़ान की 20वें रोज़े को सुबह के वक्त रसूल खुदा ने हमें मस्जिद नबी में बुलवाया और ख़ुतबा दिया और फरमाया कि देखो कल रात मैंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने मुझे शब क़दर दिखाई और मैं सजदे की हालत में था और उस सजदे की हालत में मैंने ये देखा कि मैं मट्टी और पानी के दरमियान सजदा कर रहा हूँ, यानी उसने निशानी बताई। फिर उसने फरमाया लेकिन जो दिन था, जो वक्त था, यानी कि जो तारीख़ थी, वो मुझे भुला दी गई या मैं भूल गया। ये दोनों हदीस अल्फाज में मिलते हैं
फिर हुज़ूर ने फरमाया लेकिन तुम्हारे लिए ये बेहतर है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसमें बेहतर रखी कि तुम आखिरी अशरे की ताक रातों में से तलाश करो। मुराद ये है कि ये जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं इनमें मख्फी रखने की दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब अशरा आखिर यानी कि दोज़ख से निजात का अशरा आता तो रसूल खुदा अपनी कमर को कस लेते और ख़ुद भी पूरी रात इबादत करते, यानी पूरे अशरे के अंदर 10 दिनों के अंदर, और अपने घर वालों को भी बेदार करते। यानी मालूम ही चला कि ताक रात तो जैसे कितने 21 की रात है, 23 की रात है, 25वीं की रात है, 27वीं की रात है या 29वीं की रात है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इनके अलावा भी यानी कि जो 20 है, 22 है या 24 है, इसी तरीके से जितनी भी 10 रातें उन रातों में हुजूर जाग कर गुजारा करते थे और इबादत क्या करते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कोई भी मोमिन इस अशरे दोज़ख की निजात वाले अशरे से कोई भी मोमिन इस जो आप कहना कि ये जो रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं इससे महरूम ना रह जाए और उसको इस ताक रात की इबादत का सवाब हो सकता है शब क़द्र 23 को ना हो या 27वीं को, 27 को ना हो, 29वीं को, लेकिन उसको इबादत का शौक़ बढ़े और उसको इबादत करने की तलकीन हो। तो इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने इसको मख्फी रखा और इस रात को जो भी इबादत करता है चाहे शब क़द्र हो या ना हो, अल्लाह ताला शब क़द्र के अलावा जो ताक रातें हैं इनकी इबादत का अपना ही एक मज़ा है और अपना एक सवाब है। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई निशानियाँ भी हैं, इस रात की कोई निशानियाँ बयान की गई हैं? हाँ बिल्कुल भी बयान की गई हैं। हज़रत इब्न उमर और बहुत सारे सहाबा कराम, हज़रत काब बिन मालिक और भी बहुत से सहाबा कराम ताला इस हदीस से रावी फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह ताला की जो रहमत होती है वो इस तरह होती है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो उसकी शुआएं जो हैं उसकी तपिश नहीं होती, उन शुआओं में तपिश नहीं होती, गर्मी नहीं होती। दूसरी बात मैंने आपके सामने जो बुखारी की हदीस बयान की कि अल्लाह के रसूल को उन्होंने देखा ख्वाब में कि मिट्टी और पानी में जो है वो सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत बुर सईद खुदरी फरमाते हैं कि हमने जब इबादत की ना ताक रातों में, एक रात ऐसी ही आई कि जिस रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी और पानी के दरमियान सजदा कर रहे थे। तो मुराद ये कि बारिश का होना इस रात की अलामत एक और है कि जब बारिश होती है, बूंदाबांदी कहना या बारिश का होना, तो इस रात के अंदर अल्लाह ताला सूरज की शुआओं की तपिश को कम करता है। दूसरी मैंने बात बताई कि बारिश के जो आसार होते हैं वो नज़र आते हैं, या बूंदाबांदी होती है या बारिश होती है। और तीसरी वजूहत ये होती है कि माहौल में जो ना वो सख्ती नहीं होती, माहौल जिसे सुकून वाला होता है और मौसम जिसे कहने के जो चांद होता है वो बड़ा ही चमकदार होता है। हदीस में जो लफ्ज़ है कि चांद चमकदार होता है और आसमान पर कोई काला बादल नहीं होता, आसमान सफ़ेद होता है। और आखिरी बात जो हदीस में लिखी है कि इस दिन यानी इस रात अल्लाह ताला शैतान को सख्ती से, एक तो होता कैद होना, इब्लीस को सख्ती से मना कर देता कि मेरे मोमिन बंदों के करीब भी मत जाना। अच्छा मुफ्ती साहब वैसे ताक रातें 21 हैं, 23वीं हैं, लेकिन 27वीं शब को ज़्यादातर लोगों का क्यों ये कहना होता है कि ये शब क़द्र की रात है? असल में कुछ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उनका ये मामूल रहा और इसके जो हिस्से हैं, अगर आप शब क़द्र को लैलतुल क़द्र को अगर आप मिलाएं तो बहुत से सहाबा कराम कसम खा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कसम खा कर कहते हैं कि हज़रत, और यहाँ तक कि हज़रत काब बिन मालिक और अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत सारे सहाबा फरमाते हैं, हज़रत अपने मसूद के भाई हैं, आप फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि तुम पूरे साल इबादत करोगे ना रातों में तो शायद शब क़द्र मिल जाएगी। तो हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि ये तो अभी मकसूद इसलिए कहा कि लोग इबादत की तरफ लगें, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ, क्या कहते हैं, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि 27वीं शब ही जो है ना वो शब क़द्र है। क्यों? इसलिए आप फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि जब सूरज निकलता है, आप कहते हैं कि मैंने देखा है कि उसकी शुआएं मध्यम रहती हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जवेरिया मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अभी आपने मुझे बताया कि आप इतने साल से नात ख्वानी कर रही हैं, तो कितनी नातें आपको मुँह ज़बानी याद हैं? इसकी शायद कोई गिनती नहीं होगी। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक अंदाजे के लिए आपको बता देती हूँ कि कई मरतबा ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम्स में जो है डायरीज या बैग लेके नहीं जा सकते, तो 2 से 3 घंटे की महफिल जो मैं कंटिन्यू विदाउट डायरी विदाउट कोई चीज़ रखे आगे पढ़ लेती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप क्या समझती हैं जो नात ख्वानी होती है जी, ये गॉड गिफ्टेड होती है या अपना शौक़ होता है, क्या समझती हैं आप? बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है। आपको पता है मैं थोड़े टाइम पहले एक ऐसी रात में बैठी हुई थी तो मैंने कुछ नातें निकाल के और सुनना शुरू की,
तो मुझे ये हो रहा था कि ये ज़ौक़ भी अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। बेशक बेशक। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि इंसान बहुत कर लेता तो फेड अप हो जाता है कि नहीं अब बस हो गया, लेकिन ये काम ऐसा है जितना ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा तलब होती है, उतनी ज़्यादा तड़प होती है और इतना ज़्यादा इंसान जो उस चीज़ की तरफ खिंचता चला जाता है और अपनी आंखों से, जो लोग दिल से करते हैं वो अपनी आंखों से इसकी बरकतें अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने आपसे सवाल इस वजह से किया कि आप मुंह ज़बानी कितनी नाते पढ़ सकती हैं, क्योंकि जो भी पढ़ रहा है तो वो आपको याद है जी। तो यहाँ पे जो भी नात ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है वो नाते आपको याद है, तो ये भी एक बड़ी बात है अल्लाह ताला की तरफ से आपको कि आपका हाफ़िज़ा इस मामले में बड़ा तेज़ है। मैं हाफ़िज़ कुरान हूं इसलिए भी शायद मेरा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं। हाँ, तो फिर यही बात है कि ज़ाहिर है अब आपका जो हाफ़िज़ा है वो तो इस चीज़ में तेज़ होगा और बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह आपको इतनी सारी नातें याद है। अच्छा शाह नज़ीर साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों को साइनस का बड़ा प्रॉब्लम होता है और अगर एयर कंडीशन में बैठे हों तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये इनके साथ भी प्रॉब्लम है, जवेरिया के साथ भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या है, कोई हर्बल में कोई चीज़ ऐसी मौजूद है कि इनको प्रॉब्लम ना हो? शरीफ भाई, ये अक्सर लोगों के साथ होता है और ये समंदरी हवाओं की वजह से भी होता है। इसके अलावा जो रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं उनके साथ होता है। जैसे मौसम बदलता है छींकें शुरू हो जाती हैं, या खुशबू हो, बदबू हो, उससे भी छींकें, इवन यहाँ तक कि खुशबू वाला साबुन सूंघने से भी बिल्कुल कुछ लोगों को तो एलर्जी हो जाती है। ये सीवियर साइनसाइटिस कहलाता है ये। अच्छा, तो इसके लिए बनफ्शा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, इसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। कहवा बना लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये हर महीने 4 दिन इस्तेमाल करें। कुछ ही अरसा करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ये जो नाक की हड्डी बढ़ी हुई होती है ये भी अपनी नॉर्मल हो जाएगी, प्लस जो छींकें आती हैं, बुखार हो जाता है, आंखों से पानी आ रहा होता है, ये भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे रात को सोते हैं तो सांस बंद हो रहा होता है, एकदम उड़ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दम घुटता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, हम सोचते हैं कि साइनस के लिए ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, डॉक्टर्स कहते हैं ये हड्डी है जी, इसको ऑपरेशन कराएं, तो ये सही है या उसके बाद दोबारा आ जाता है? ये दोबारा भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे तकरीबन जो हमारी जो तालीम होती है, जो हम कोर्स करते हैं इसका, हर्बलिस्ट का, हमारा तकरीबन इसी मेडिकल का ही तरीके का होता है, लेकिन हमारे रास्ते ऑपरेशन से ही अलग हो जाते हैं। जहाँ ऑपरेट आ जाता है वहाँ हमारा रास्ता अलग हो जाता है। ठीक है। हम करते हैं हिस्ट्री पे, हिस्ट्री पे करते हैं, जो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सिम्प्टोमेटिक लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसका इलाज शुरू करते हैं। अच्छा, हर्बल में ये जो आप बता रहे हैं, ये हर्बल क्या लेट असर करती हैं या नहीं, क्योंकि लोगों के ज़हन में होता है कि जी बहुत लेट असर होगा, हमें तो प्रॉब्लम। आप सिम्टम अगर आपके मिल जाते हैं तो आपको घंटों में रिजल्ट है उसका जी, घंटों में रिजल्ट आता है। अच्छा अच्छा, ये जो साइनस का प्रॉब्लम है ये आपकी जेनेटिक होता है या ये किसी को भी होता है? ये विरासत से भी आता है। अच्छा, और इसके अलावा किसी वक्त भी किसी को भी ये बैक्टीरिया लग सकता है। और अल्लाह ताला महफूज रखे। और जो उन्होंने तरीका बताया आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो कह रहे हैं जी घंटों में भी रिजल्ट आया था, क्योंकि लोगों के ज़हन में ये होता है कि देर से। बताऊंगा कि इसमें एक तो छींकों की प्रॉब्लम होती है, एक दूसरी होती है कि नाक बंद रहती है, गले में रेशा गिर रहा होता है अंदर को, और ऐसा पेशेंट जो है ना अक्सर सुस्त रहता है, काहिल रहता है, वो कहीं जाने को मन नहीं करता, चीज़ें भी भूल जाता है, अक्सर औकात सामान लाते हैं भूल जाते हैं, इनके साथ ये भी होता है, और सुस्ती काहिली होती है। तो उसके लिए लेवेंडर के फूल आते हैं जो कि स्ट्रेस को भी दूर करते हैं, जिसे हमारे हिकमत की ज़ुबान में इस्तिखुद्दूस कहते हैं। अच्छा, उसका कहवा बना के 1 चम्मच को रात को सोते वक्त 1 कप बना के रोज़ाना पिएं। पुराने से पुराना सर दर्द हो, माइग्रेन हो, या गले में रेशा गिरता हो, नाक पहले ही दिन खुल जाएगी। 21 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये खात्मा हो जाता है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि अक्सर ये होता है कि पुराना मलेरिया, कोई पुराना बुखार होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, इसके लिए कोई रेमेडी है आपके पास जिससे लोगों के मसले हल हों? जी, बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सूफिया के नज़दीक जो शब कदर है, बिल्कुल, तो अल्लाह के जो वली हैं वो जो अपने शागिर्दों को, मुरीदीन को बताते हैं इशारात, उसमें एक इशारा बड़ा ज़बरदस्त है, वो है बाद मगरिब आसमान के कंगूरे रोशन होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और बाद मगरिब से ही जो है नवाफिल का सिलसिला और तिलावत कुरान पाक का सिलसिला जो है वो शुरू रखना चाहिए। बिल्कुल। और जाहिर है ये मलेरिया, पुराना बुखार और टाइफाइड या जिगर के अमराज के लिए बेहतरीन है ये बाजरे का दलिया आता है और जौ की रोटी। ठीक है, अगर वो 21 दिन तक इस्तेमाल करें तो ये अमराज से बंदा जो है निजात पा सकता है। बाजरे का दलिया और जौ की रोटी 21 दिन तक, 21 दिन में एक दफा, दिन में एक मरतबा उसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो बुखार भी टूटेगा, जिगर का फंक्शन भी बेहतर होगा, और इंशाल्लाह टाइफाइड बुखार भी होगा तो उसमें भी फ़ायदा होगा।
बड़ी बात है जी। आप इसको इस्तेमाल करें तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है, बेहतरीन। डायबिटिक पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर किसी के साथ ये मसला है तो वो बाजरे की रोटी और जौ का दलिया इस्तेमाल करें तो प्रॉब्लम जो है खत्म, और जौ की रोटी, ओके जी, इसको करें तो प्रॉब्लम हो सकता है, खत्म हो सकता है। जवेरिया, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि आप आए और हम आपसे नात शरीफ ना सुने, तो अपनी खूबसूरत आवाज़ में प्लीज़ नात शरीफ सुनाएं। आज चूँकि उलमाए कराम ने मुझे कहा कि कुछ नया कलाम सुनाए, बिल्कुल, तो पेश कर रही हूँ कि दिलों ने गाह की दुनिया नई हुई है, दिलों ने गाह की दुनिया नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, और मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, अरे कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है, बल्कि वहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, और ये सर उठा जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, जब बरोज़े क़यामत रिवायात के मुताबिक 120 सफ़े होंगी अंबिया कराम और उनकी उम्मतों की, और हर शख्स अपनी अपने गुनाहों के मुताबिक अपने अपने पसीनों में डूबा हुआ होगा, हर शख्स को आब कौसर पीने की, हर शख्स को जन्नत में जाने की लगी होगी। अगर एक लम्हे को तसव्वुर करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जिसको इशारा फरमा देंगे उसको शफाअत नसीब हो जाएगी और वो दौड़ते हुए जन्नत की तरफ रवाना होगा कि ये सर उठा जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, तो मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, बरोज़े हश्र बवक़्ते पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले कि तेरे लिए तेरे आका ने बात की हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही दुरूद पढ़ते हैं तो ज़िंदगी में रोशनी आती है। अच्छा जवेरिया, मुझे ये बताएं, आप जब आपने बताया कि आप 4 साल की उम्र से नात ख़्वानी कर रही हैं, तो कभी स्टेज पे जाते हुए डर लगा? कभी होता है ना हर किसी को, यार मैं परफॉर्मेंस देने जा रही हूँ, आवाज़ कैसी मेरी निकलेगी, गला ना अटक जाए, कुछ ऐसी बातें आई आती हैं? अभी 5 मिनट पहले की बात है क्योंकि एसी जहाँ होता है वहाँ मेरा वैसे ही थोड़ा सा मसला रहता है, ना शेयर किया था आपसे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जब इंसान इनिशियल लेवल पर होता है और कॉन्फिडेंस बन रहा होता है, जब
उस वक्त की बात है। तो जब मेरे साथ बहुत सारे, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से जो है वो तमाम बड़े सना ख़ानन जो है हमारे खुर्शीद अहमद साहब हैं, क़ारी वहीद ज़फ़र साहब की सोहबत में पढ़ा मैंने, और ज़ाहिर सोहबत में इंसान रहता तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो उस वक्त मुझे पढ़ते हुए ज़रा हिचकिचाहट होती थी कि अब इतने सारे लोग बैठे हैं और इतने बड़े लोग बैठे। अच्छा, मजमे से मुझे कभी घबराहट नहीं हुई। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आपको मजमे से घबराहट नहीं हुई। मैंने 20-20 हज़ार के मजमे में पढ़ा है, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब सीनियर्स होते थे ना, तो ये अदब का शायद मुझे लगता है कि उनसे होता है इसमें, कि शायद उस वक्त मुझे थोड़ी सी घबराहट होती थी। बिल्कुल। और ये मैं बताऊं आपको कि जब कभी भी कोई भी शख्स स्टेज पे जाता है तो एक बड़ा हेजिटेशन होती है, मैं आज तक होती है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इनको जो है वो हेजिटेशन नहीं होती। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं, जो सना ख्वानी लोग करते हैं, इसका क्या सवाब है? बेशक देखें, कुरान ने वाज़े फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, फरमा दीजिए उन लोगों से जो अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हैं तो फिर वो आपकी अतात करें। अतात से मुराद के आपसे मोहब्बत करें। तो जब आपसे मोहब्बत करेंगे युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो हुजूर से मोहब्बत का एक तरीका कार क्या है कि हुजूर की तारीफ़ की जाए, और हुजूर की तारीफ़ नात में होती है। और जो सना खां है ना, वो हुजूर की तारीफ़ करता है तो उससे मुराद ही है कि वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नाम ही ऐसा जिसे तारीफ किया गया, यानी कि कोई तारीफ नाउज़ुबिल्लाह ना भी करना चाहे ना मेरे मोहम्मद की, अल्लाह फिर भी तारीफ करवा लेता है। बेशक हुजूर की तारीफ करने वाला, उसकी शान और अज़मत ऐसे कि वो हुजूर की तारीफ करता है, अल्लाह मखलूक में उसकी तारीफ करवा रहा है। तो ये शान और अज़मत है। और रहा के सना खानों का सवाब, और सना खानों को क्या मिलेगा, तो मैं एक बात कहूँ, बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमा बरदारी, इससे बढ़कर और क्या होगा कि वो रसूल के गीत गा रहे हैं। आप देखिए, जब मेरे आका जब मदीना मुनव्वरा पहुंचते तो तलाल बद्र अलैना के जब नगमे सुनाए जाते हैं तो वहाँ बहनें भी अल्लाह के रसूल के तराने गा रही हैं। तो आज अगर ये बहनें अल्लाह के रसूल की नात शरीफ पढ़ रही हैं तो ये उन साहबियात की सुन्नत को अदा कर रही हैं, या उन ख़वातीन की सुन्नत को अदा कर रही हैं जब मेरे आका तशरीफ़ लेकर आए थे। तो ये काम करना उन कामों से बहुत बेहतर है जो दुनियादार ख़वातीन कर रही हैं। बिल्कुल जी। और अल्लाह ताला इसी तरह जो लोग सना ख्वानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी आवाज़ में और खूबसूरती दे और उनको दुनिया की खुशियाँ अता फरमाए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता है।